हाय, माई सेल्फ जेमिन सिहाड़ा। तो लेजीनेस का ये तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने बात किया था कि डेस्टिनी से ज़्यादा पाथ मायने रखते हैं। मतलब कि हम कौन से पाथ पे चल रहे हैं उस पर ज़्यादा सोच समझ के वो रास्ता चूज़ करना है, या फिर अलग अलग रास्तों पे चल के हमको समझना है कि कौन से रास्ते पे मुझे चलना है उस गोल को अचीव करने के लिए। फिर दूसरा जो एपिसोड था उसमें हमने देखा कि हमको पेशेंस चाहिए होगी लेजीनेस को सही मायनों में तोड़ने के लिए। क्योंकि लेजीनेस क्या है, जो हमको ये दिखाता है कि हमने जो अभी किया उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है हम पे तुरंत ही, तो हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, काम को करना ही छोड़ देते हैं। तो हमने ये सीखा कि भाई जो पहले हम करते आए हैं उसकी वजह से ये प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तो उसको लिंक ना करें, उसकी गैप को समझे कि जो आज हम कर रहे हैं कितना दिन कितना समय लगने वाला है उसको रिजल्ट देखने में। तो तब तक के लिए पेशेंस बना के रखें। और तीसरी जो एक बात थी वो थी सेरेनिटी प्रेयर, जो हमको समझनी थी, जो आप गूगल पे भी सर्च करके समझ चुके होंगे। तो उससे अब आगे बढ़ते हैं कि लेजीनेस का जो अभी तक बात की वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे की। मतलब जो छोटे छोटे स्टेप्स है समझने के, बेसिक्स से, कि भाई एक बच्चा है उसको कोई काम कर रहा है तो उसको कुछ चाहिए नहीं उस काम से, तो लेजीनेस आएगा ही नहीं, क्योंकि वो काम ही उसके लिए वो इंजॉयमेंट है। तो लेजीनेस सवाल ही पैदा नहीं होता उसके लिए, क्योंकि वो कंप्लीट एक्शन है अपने आप में। फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, फिर चौथा देखा, सेरेनिटी प्रेयर चौथा। अब उससे एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। और एक स्टेप ये है हमको समझना कि जब हम लेजीनेस को सही मायनों में तोड़ना चाहते हैं, मतलब कि लेजीनेस को अपनी लाइफ में से ओवरकम करना चाहते हैं, तो हमको उसका जो रूट कॉज है, जो उसकी शुरुआत है वो समझनी पड़ेगी। तो लेजीनेस कहाँ से आता है? मान लो एक काम करना है, वो जो प्रोसेस है वो हमको करने में आलस आता है, मतलब वो नहीं करना है, और जो एंड गोल है वो अचीव करना है, तभी तो लेजीनेस कहेंगे ना। मतलब कि मान लो मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन उसमें उतना जितनी एफर्ट चाहिए उतनी एफर्ट नहीं लगानी है, तब भी वो रिजल्ट चाहिए जो उतनी एफर्ट लगाने से आएगा। मान लो 100% एफर्ट लगाने से जो रिजल्ट आएगा वो मुझे 10% एफर्ट लगाने से वो रिजल्ट चाहिए। तो ये एक देखो तो ये स्मार्ट वे है कि लेजीनेस एक्चुअली में बुरा नहीं है अगर सही मायनों में इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि अगर 10% एफर्ट अगर किसी ने क्रैक कर लिया कि मैं 10% एफर्ट लगा के 100% एफर्ट लगा के जो रिजल्ट पा सकता हूँ, वो 10% में कैसे पालूंगा 10% एफर्ट में? तो वो बहुत ही अच्छा है किसी के लिए भी। सोचो, कोई दिन रात 12 घंटे मेहनत करता है, कोई 16 घंटा करता है, कोई उससे भी ज़्यादा करता है, और कोई सिर्फ 8 घंटे करके तब भी उतनी मतलब फिनेंशियल फ्रीडम भी पा रहा है, और साथ साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन कर पा रहा है। वो बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। पैसों से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ वही बहुत मायने रख जाती है। जो एक समय पे सोचा जाता था कि एजुकेशन की बुनियाद होनी चाहिए कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके, वो आज जगह ले ली है पैसों ने कि पैसा बड़ा हो जाए। तो वो एक डिफरेंस है। तो हमको स्मार्ट होना पड़ेगा। लेकिन जब हम समझते हैं एक और पहलू से समझते हैं, एक तो पहलू समझ लिया पहले कि एक 100% 10% अगर उसको क्रैक कर लिया, तो एक और पहलू को समझते हैं। मान लो अगर मैंने किसी काम को करना है, मान लो एक सिंपल कि मुझे कपड़े धोना है, और वो जो कपड़े धोना है वो टास्क है, वो मुझे पता है कि वो कितना मुश्किल है, मतलब कि कितना टाइम लगेगा, कितना बॉडी को पेन होगा। तो वो जितना टाइम लगेगा जो लगेगा वो पहले से माइंड को पता है, तो माइंड स्मार्ट है। लेकिन ये स्मार्टनेस हमारे ही विरुद्ध काम करती है। वो क्या पैदा करती है, क्योंकि हमको पता है वो काम कितना मुश्किल है, एक बच्चे को नहीं पता है। एक बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए बिठा दो, उसको नहीं पता है वो कितना मुश्किल है, तो वो खेलता ही जाएगा जब तक कि उसकी बॉडी साथ ना छोड़ दे। वो तब तक टिका रहेगा, भले उसका माइंड कुछ भी कहे। और उसका माइंड क्यों कुछ कहेगा, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्या कह लेगा उसका माइंड? उसको तो खेलना ही है, टाइम ही कुछ भी कुछ इतनी एनर्जी है कहीं ना कहीं तो लगाएगा।
हम में भी बहुत एनर्जी है। जितना हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, उतनी एनर्जी कम नहीं है। भले आप कितना भी बेकार खाना खा रहे हो, कितना भी कम कर रहे हो, उससे आपकी एनर्जी कम हो रही है, लेकिन तब भी इतनी एनर्जी है जिसकी हमको नॉलेज ही नहीं है अभी तक। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बची है। तभी आप गुस्सा कर पाते हो, तभी आप इंजॉयमेंट होती है, तभी आप गुस्सा या मतलब मान लो दुख भी महसूस करने के लिए वो एनर्जी चाहिए। तभी वो बॉडी और जो माइंड है उसको सही मायनों में फील कर पाएगा। उसमें भी बहुत सारी एनर्जी बर्न हो रही है। तो वो फुल एनर्जी है, हम में और आप में, सब में बहुत एनर्जी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा माइंड प्री कंसेप्चुअल है, मतलब कि पहले से सोच के रखा है क्या होगा। मतलब कि हमने पहले से सोच के रखा है, कहीं जगहों पे काम भी लगता है। देखो, सिक्के को दो पहलू है, एक पहलू चाहिए, दूसरा पहलू नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक पहलू क्या है सिक्के का, कि भाई प्री कंसेप्चुअल जो आइडियाज है, जो हमको एक्सपीरियंस से याद रहता है, वो काम लगता है। पता चलता है कि यही रास्ते में गड्ढा आएगा, इस रास्ते पे बम्पर आएगा, इस रास्ते पे ऐसे होगा, तो वो काम लगेगा। लेकिन कई मायनों में अगर उसको सही इस्तेमाल ना करे तो वो क्या कर देता है, हमको पहले से ही बता देता है मत कर, रहने दो, मत करो उस काम को। जैसे कपड़ा धोना हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारा माइंड रोक लेता है, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन है, मोबाइल देखते रहूं या फिर कपड़े धोते रहूं। दोनों में से एक ऑप्शन है उसके पास, तो वो काम करेगा। इसमें क्या आ गया, डिटर्मिनेशन, कौन सा काम करना है। उसमें मैंने बोला था वाई रीजन। तो आपका माइंड अगर वाई क्लियर नहीं है, कपड़े क्यों धोना है, आपका माइंड सिंपल एक ही चीज करेगा, और वो क्या है, मोबाइल देखना या शांति से पड़े रहना। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है, आपके माइंड में क्लियर नहीं है, ये मानो, उसको लिखो कहीं पे। बहुत जरूरी है ये लिखना, क्योंकि हमको नहीं पता है। अगर वाई क्लियर होता, अगर मतलब कुछ भी अभी बोलना नहीं चाहता, मतलब मान लो किसी भी रिलेटिव को कुछ भी हुआ है, आपके करीबी को, आपको उसको हॉस्पिटल ले जाना है, रात के 2 बजे है, आपके ही घर में किसी को, थोड़ी आपको कोई एनर्जी चाहिए, थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, थोड़ी वीडियोस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे चाहिए ना आपको चाहिए, कर लेंगे वो काम, क्योंकि वाई क्लियर है ना। इस केस में है नहीं। ऐसे ही वीडियो देखा, ऐसे ही मन किया कि संडे है, थोड़ा सा अकेले में बैठ जाता हूँ। जैसे ही अकेले में बैठे, हुआ नहीं 10-15 मिनट, ये करना है, वो करना है, मोबाइल में ये देखना है, वो समझना है, लाइफ हेल्थ के बारे में समझ, और फिर वहाँ चले जाते हो, वहाँ से यूट्यूब, ये वाई क्लियर करना है हमको। क्यों? क्योंकि जब हमको पता है कि भाई जब आप कपड़े धोने जाओगे, कुछ भी ऐसा काम करोगे, तब आपको अगर वाई क्लियर नहीं है, तो उससे आसान माइंड के पास अगर दूसरा ऑप्शन है कि बैठ के कुछ ना करूं, तो वो वही करने वाला है। तो लेजीनेस में भी वो डिटर्मिनेशन आ रहा है, क्योंकि लेजीनेस में क्या है, लेजीनेस कहाँ तोड़ना है, काम करने में। तो काम करने में क्या आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा। तो डिटर्मिनेशन में मैं जो भी बोला हूँ वो सब यहीं पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यहीं पे देख ही पा रहे हैं, जब हमको कोई काम करना है क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको वो करना आसान है, माइंड के लिए चूज करना, जब तक वाई क्लियर ना हो। अगर वाई क्लियर हो जाएगा तो सारे ऑप्शन हट जाएंगे, बस वही रहेगा। तो मैंने बोला था, अभी भी फिर से बोल देता हूँ, जो जो लाइफ में कर रहे हो उसको लिख लो, उसका वाई रीजन लिख लो, और उसको सुबह शाम पढ़ने की कोशिश करते रहो। छूट जाए, कोशिश मत छोड़ो, हर दिन पढ़ने की कोशिश करो। हारने वाला वो नहीं होता जो बीच में चूक जाता है, हारने वाला वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। तो वो मत करो, कोशिश करना मत छोड़ो, मुर्दा मत बनो, जिंदा रहो, जिंदा दिल रखो। तो कभी भी हार नहीं माननी है, मतलब कि छोड़ के, मैदान छोड़ के नहीं भागना है। ग्रो होना है तो ग्रो होना ही है, इससे ही बैठे नहीं रहना है। लेवल अप करना है तो करना ही है हमको। दूसरी बात ये समझ लेना है कि अगर वाई क्लियर है, उसको अच्छे से लिख लो, क्योंकि हर बार आपका माइंड स्टेटस एक ही नहीं रहने वाला है, माइंड खराब भी हो जाएगा, तब भी वो लिखा हुआ पढ़ सकता है माइंड, और उसको याद आ सकता है। या सुबह शाम पढ़ते रहोगे या सुबह सुबह भी पढ़ते रहोगे, माइंड को क्लियर रहेगा कि दिन भर जो भी करने वाले हो या जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो।
उसको याद आता रहेगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लो ये तो हमने कर लिया, भाई क्लियर हो गया, हमको ये भी समझ में आ गया कि जब तक अगर उसके पास कोई आसान तरीका है वो वही चूज़ करेगा। वो मुश्किल काम जब तक चूज़ नहीं करेगा जब तक उसको पता नहीं होगा वो करने से क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, तुरंत फल मिल रहा है। इसको करने से क्या होगा वो उसको नहीं पता है। हाइजीनिक रखने से क्या होगा उसको नहीं पता है। हाइजीन रखने से, अपनी लाइफ को हाइजीन मेंटेन करने से, रूम साफ करने से, कपड़े धोने से, सब कुछ करने से क्या होगा नहीं पता है। तो वो क्यों करेगा जब आपके पास 12 घंटे की जॉब है, 8 घंटे सोना है और 2-3 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करना है, कुछ बचा है तो अभी भी कुछ और फ्रेश होना है, खाना खाना है, बाकी और भी कुछ करना है। तो और चीज़ों पे ध्यान क्यों देगा जब तक उसका वाई क्लियर नहीं है। इतनी छोटी सी बात हमको समझनी है। मतलब कि हमको अपनी लाइफ को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब हम क्या चाहते हैं पता है। मतलब मैं भी अपने आप में देखा हूँ और मैं मानता हूँ कि आप लोग भी उसको रिलेट कर पाओगे कि होता क्या है कि हमको मान लो उड़ना है। एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, मुझे उड़ना है आकाश में। मैं स्टडी करता हूँ कैसे उड़ूंगा, फिर पता चलता है ग्रेविटी है। तो हमारा माइंड क्या करता है, काश ग्रेविटी ना होता और मैं उड़ जाता। यही सोच के, यही बहाना देते, यही एक रीजन लेके कि काश ग्रेविटी ना होता तो मैं उड़ पाता, काश ग्रेविटी ना होता मैं उड़ पाता, यही रीजन लेके वो कुछ भी ना करके बैठा रहता है और जो चलता है उसी को करता रहता है। यही आपकी और मेरी प्रॉब्लम है। इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है उसको गहराई से समझना पड़ेगा। मतलब कि लेजीनेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है। अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है, मान लो वो टेम्पररी है भाई, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये गारंटी है मेरी। आज तक मैं नहीं सोचा था ऐसा बोलूँगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है, दिल से महसूस हो रहा है कि कोई स्टेप्स नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ टेम्पररी है, परमानेंट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता कुछ भी कोई रूल फॉलो करने से। जब तक कि आप अंदर से अपने एक्सपीरियंस लेवल पे उसको ना समझो, क्रिएटिविटी को जब तक ना समझोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कोई कितने भी रूल बना ले, नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ पे उड़ने में बहुत कम फैक्टर्स है। लाइफ में, हर एक पर्सन की लाइफ में हजारों इतने अननोन फैक्टर्स है जिसको कंसीडर करके कोई रूल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक को अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी लाइफ के फैक्टर्स को समझ के खुद ही अपने आप के लिए, उसको समझ के खुद ही अपने आप के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे ग्रो करना है, मुझे कैसे लेजीनेस से ओवरकम करना है। मुझे अपने माइंड को समझना पड़ेगा कि मेरा माइंड काम कैसे करता है। भले सबका माइंड सेम ही काम करता है, लेकिन सबके हालात सेम नहीं है। सब एक ही टेक्निक सबके लिए काम कभी नहीं कर सकती। आपको अपनी टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, मुझे मेरी टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में शायद कपड़े धोना ये सब ना हो, शायद किसी के लाइफ में मेरे से भी ज़्यादा हो, किसी के लाइफ में मेरे से भी कम हो प्रॉब्लम्स, लेकिन कोई ना कोई अलग अलग लेवल पे होगा, तो अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन प्रॉब्लम्स का जो ग्राउंड होगा वो सेम होगा। और वो क्या होगा, ये माइंड। वो कैसे काम करता है, वो सबसे आसान तरीका चूज करता है। तो सबसे मुश्किल तरीका अगर उसको चूज करवाना है तो वो तभी करेगा, वो मुश्किल तरीका, सबसे मुश्किल या फिर मान लो मुश्किल तरीका, तो वो तभी करेगा जब आपका वाई क्लियर हो और जब आप उसको रिमाइंड कराते रहो अपने माइंड को कि वाई क्यों चाहिए मुझे वो काम, मुझे वो क्यों करना है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। और धीरे धीरे ये करते करते, मंथली क्वार्टरली रिव्यू करते करते आप अपने लॉन्ग टर्म विजन तक भी पहुंच जाओगे कि मेरा लॉन्ग टर्म विजन मुझे क्या चाहिए लाइफ से। तब जाके हम कहीं पे लेजीनेस को तोड़ पाएंगे। तो लेजीनेस को तोड़ना कब है कि हमको सोचना पड़ेगा। और जो मैंने एक शुरुआत में बात की थी कि सिक्के को दो पहलू है, दोनों को समझना पड़ेगा। तो ये भी समझ लो साथ साथ में, अगर तोड़ना ही है तो उस काम को छोटे छोटे में डिवाइड करना सीख लो। मतलब अगर कपड़े धोने जाने में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा कपड़ा है, ठीक है, माइंड को बोलो ठीक है मैं भिगो देता हूँ, ठीक है पानी में भिगो देता हूँ, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, 5 मिनट कम ही पहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है थोड़ा सा साबुन लगा देता हूँ, 1-2 को साबुन लगा, ठीक है थोड़ा ब्रश मार देता हूँ, 1-2 लग जाओगे, गारंटी है मेरी काम पे।
और फिर जितना बचा होगा वो भी लगा दोगे और फिर पता चलेगा कितना एनर्जी था उस वक्त। लेकिन फिर कैसे होगा? वो काम जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर कुछ करने का अब कुछ करने के लिए है नहीं, तो अब क्या सोचोगे? वो करना है, वाई क्लियर होगा नहीं, माइंड फिर से उसी तरफ खींचेगा, आसान तरीके की तरफ, और वहीं पे वापस टाइम बिगड़ जाएगा। पूरे दिन का अगर फ्री टाइम है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? इसको समझ करके कि जब तक वाई क्लियर नहीं है तब तक काम नहीं होगा, मतलब लेजीनेस नहीं जाएगा। मुझे वो क्यों करना है, तभी काम करने में मज़ा आएगा। और मैंने ये भी एक चीज़ बोला था पिछले एपिसोड में कि अलग अलग रास्ते चुनो, एक ही रास्ते पे घुसे नहीं रहना, एक ही जगह पे खिल नहीं ठोकना है। जैसे संदीप सर बोलते हैं, अलग अलग रास्ता चूज करने की कोशिश करो, अलग अलग तरीके से, और देखो, उससे सीखो कुछ, और आगे बढ़ते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे साथ में। तो ठीक है, कल के एपिसोड तक बाय।